हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड वर्ग एक सब्जेक्ट, यदि आप बॉटनी से हैं तो आप ये इतने इम्पोर्टेंट, एक तरह से कैसे मक्खन मलाई इस तरह के क्वेश्चन करा रही हूँ। और बहुत आए हुए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये है। चलिए आज तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। और चलिए तो देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैं रात में एडिट करना भूल गई थी तो मैंने सोचा सुबह कर लूँ जल्दी से। तो चलिए देखते हैं कि आपको मेरी आवाज़ से ऐसा लग रहा होगा। पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुल और बीजांड न्यास। तो ये है, यदि आप हिंदी मीडियम से है तो ज़रूर अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से ही बॉटनी के क्वेश्चंस दिए रहते हैं और जो सभी को समझ नहीं आते हैं। कि मीडियम, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, यह तो एक मीडियम है सिर्फ एग्ज़ाम देने का। कुल और बीजांड न्यास। सबसे पहले आते हैं लेग्यूमिनेसी कुल या फेबेसी कुल के अंतर्गत आता है मार्जिनल बीजांड न्यास पाया जाता है। ऐसा आ सकता है कि लेग्यूमिनेसी फेबेसी में कौन सा बीजांड न्यास पाया जाता है, तो कौन सा, मार्जिनल। और अब नेक्स्ट है पेपेबरेसी में आता है बीजांड न्यास पेराइटल। और सोलेनोसी या मालवेसी में आता है एक्जाइल बीजांड न्यास। और प्रीमुलेसी में आता है फ्री सेंट्रल बीजांड न्यास कंपोजिटी। और एस्टरेसी में आता है बेसल बीजांड न्यास। कौन सा, बेसल बीजांड न्यास। और अब नेक्स्ट है प्रीमुलेसी में कौन सा बीजांड न्यास पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है फ्री सेंट्रल। और कंपोजिटी एस्टरेसी में पाया जाता है। इसे कंपोजिटी और एस्टरेसी भी बोलते हैं, दो नाम से पुकारा जाता है। तो ये है बेसल बीजांड न्यास पाया जाता है। ये ना मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट अलग से लिख रखे हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। और रेननकुलेसी में बीजांड न्यास कैसे पाया जाता है, एक्साइल, मार्जिनल और बेसल। और अब आता है पोएसी में आता है बेसल बीजांड न्यास। पोएसी के बाद आता है एपीएसी, इसमें पाया जाता है एक्साइल बीजांड न्यास। और चलिए अब हम देखते हैं कुल और लक्षण, यानी कि फैमिली और लक्षण कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये मैंने टॉपिक से छोटे छोटे शॉर्ट में डिवाइड करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है एपीएसी कैरेक्टर, एपीएसी से संबंधित आ जाए और कैरेक्टर इसका पूछा जाए। आते हैं एपीएसी आता है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय और स्टाइलोपोडियम। तो यानी कि इस तरह का लक्षण इसमें पाया जाता है एपीएसी कुल में। और एस्टरेसी आता है, अभी तक हम बीजांड न्यास की बात कर रहे थे, यानी कि प्लेसेंटेशन की बात कर रहे थे, अब हम बढ़ देंगे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब आता है एस्टरेसी, तो इसमें पाया जाता है कैरेक्टर युक्ता अंडपी पुंकेसर और सिपसेला फल पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है पोएसी में आता है कणिसिका पुष्पक्रम और परिपुष्पक कैरियोप्सिस। पोएसी में पाया जाता है लक्षण। और रेननकुलेसी में लक्षण पाया जाता है वियुक्तांडपी अंडाशय। आप लोगों को जो पढ़ते होंगे उन्हें समझ आएगा, ऐसे सबको समझ नहीं आएगा। तो रेननकुलेसी में आता है वियुक्ता अंडपी अंडाशय पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपने को फैमिली और आपने पढ़ा बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन आपने पढ़ा, फैमिली और कैरेक्टर। नेक्स्ट देखते पढ़ेंगे फल के प्रकार, खाने योग्य भाग। 80 प्रकार का फल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, ये देखिए आप पीजीटी वर्ग एक का है और मतलब आए हुए एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं बॉटनी के वही हम कर रहे हैं। तो ये राजस्थान का है, RAG लिखा है, पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो अब चलिए देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट बनेंगे कुछ हम क्लियर कर लेंगे। तो फल जो होता है आम, और फिर आता है इसमें फल के प्रकार है अष्टी फल, खाने योग्य भाग है मांसल, मध्य फल व्यक्ति आम का, नारियल है, अष्टी फल, भ्रूण तथा भ्रूणपोष इसका खाया जाता है। अखरोट है, अखरोट का फल आष्टी फल के अंतर्गत आता है और फल का प्रकार है पालीवत बीजपत्र, खाने योग्य भाग है। बेर है, आष्टी फल, बाह्य तथा मध्य फल भित्ति इसकी खाई जाती है। अब बात आती है बादाम, तो बादाम के तो आप लोग जानते हैं बीज खाए जाते हैं। अब बात आती है आड़ू,
आड़ू का आष्टी फल के अंतर्गत आता है। बाह्य तथा मध्य फल भित्ति इसकी खाई जाती है। केला आता है बेरी के अंतर्गत, इसकी मध्य फल भित्ति खाई जाती है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, तो भैया मेरे पास मेरे पास ऐसा कोई खास बोर्ड है जिसे मैं मेरे पास ऐसा स्पेस है जहाँ मैं रहती हूँ, इस वजह से मुझे सिर्फ लिख के ही आपको ऐसे पढ़ाना पड़ता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए, और मैं क्या सुधार कर सकती हूँ इस पर भी आप लोग मुझे एडवाइस दे सकते हैं। ये तो मेरा शुरुआत है, और क्या कहते हैं, वो कहते हैं श्री गणेश हमेशा ऐसे ही होता है। अब हम अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, सेटअप थोड़ा सा ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट है सेब, जो होता है यह पोंग के अंतर्गत आता है। इसका खाया जाने वाला भाग है मांसल पुष्पासन। और गेहूँ जो आता है ये तो बहुत एक बार मैंने ग्रैमनी कुल में ग्रैमनी लगा दिया था, बल्कि ये किस में आता है, कैरी ऑप्सिस में गेहूँ, और संपूर्ण फल खाया जाता है इसका। आप लोग जानते हैं गेहूँ पूरा खा लिया जाता है, उसके बीज पत्ते हटा दिए जाते हैं, फल खाया जाता है। लेते हैं द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण। जैसे आप लोग जानते हैं यूपी की पॉपुलेशन भी 20 करोड़ 22 करोड़ है, तो कम से कम में जी एक ही कह सकते हैं 1000 लोग भी देख लें तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो कोई किसी ने तो पढ़ा मेरे से और अच्छा लगेगा। चलो मेरी मेहनत यदि मैं कर रही हूँ तो किसी को तो लाभ मिल रहा है। चलिए निश्चित देखते हैं। नेक्स्ट द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण है, तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये राजस्थान का है। यह द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है। सबसे पहले द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण इसका क्या है, तो ये आएगा एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। यह लक्षण क्या है, एंजियोस्पर्म का है। और अब इससे फैक्ट बनेंगे, द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जब परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तब उसमें से निकले दो नर युग्मक नर युग्म में से एक एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है और जिसे सिनगैमी कहते हैं। वह दूसरा मेल गैमीट द्विगुणित केंद्रक के साथ संयुग्मित हो जाता है। ये मैंने अलग से नीचे ही लिख लिया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा पौधा सिजिल पिनियेसी सब फैमिली से संबंध रखता है, तो ये रखता है। सबसे पहले ये पीजीटी बॉटनी 2000 का आया हुआ क्वेश्चन है। बोहनिया का पौधा सिजिल पिनियेसी का प्रमुख उदाहरण है। बोहनिया वेरीगेटा को कचनार भी कहते हैं। फैक्ट इससे भी संबंधित है। बोहनिया परायूरिया की पुष्प कलिकाएं सब्जी और अचार बनाने के काम आती हैं। नंबर दूसरा फैक्ट है, कचनार सजावटी पौधों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हाँ, आप लोगों ने कचनार ज़रूर देखा होगा, वाइट वाइट फूल रहता है और बहुत अच्छी खुशबू रहती है। जो भी फैक्ट बनते हैं उन्हें हम देखेंगे। बोहनिया की कुछ जातियों की छाल से उच्च कोटि का टैनिन प्राप्त होता है और यह चर्म रंगाई या चर्म शोधन के काम में भी आता है। और चलिए देखते हैं पिसियम, इसे पैपिलियोनेसी कहते हैं। पिसियम को, एक्केसिया को मिमोसेसी, इस तरीके के मतलब एसी शब्द लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फर्म के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। यदि आपका